तो अगर आप सभी को फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस्तेमाल करना नहीं आता है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा फिबोनाची को जो उसके लेवल्स होते हैं उसको सटीक लेवल बनाना, और उस पर जो आपका लेवल बना हुआ है उस पर मार्केट काम करे। ठीक है, पूरा बेसिक से डिटेल तक बताऊंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। और मोबाइल पे ही क्या होता है, मोस्टली जो यूट्यूबर्स होते हैं वो लैपटॉप पे बता देते हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद मेरे पास लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है, लेकिन मैं खुद ज़्यादातर चार्ट देखना मोबाइल पे प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं हो सकता है अभी कहीं अलग हूँ तो मार्केट में मूव बढ़िया आ गया तो मैं मोबाइल पे ही एक हिसाब से देख लेता हूँ और बढ़िया मूवमेंट आता है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अब अगर मुझे सिर्फ लैपटॉप पे अच्छा लगता तो अब घर पे आता, लैपटॉप खोलता, फिर देखता, तो इतना समय भी नहीं है और ट्रेड छूट जाता। लेकिन मोबाइल से आप कहीं पर भी बैठ कर देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आप सभी को मोबाइल पे ही कैसे चार्ट देखा जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया जाता है, वो दिखाता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो कोई मतलब नहीं बनता। जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेड करते हो, या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, गोल्ड वगैरह में ट्रेड करते हो। ठीक है, मैं तो देखो फॉरेक्स, क्रिप्टो और गोल्ड तीनों में ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, इधर जब भी करूँगा तो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं फॉरेक्स का जो फंडिंग चैलेंज है उसको परचेज़ किया हूँ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही होता है मैं उसके लिए वीडियो लेकर आऊँगा आपको। ठीक है, अभी पहला फेज़ कंप्लीट होने वाला है। एक बार पहला फेज़ कंप्लीट हो जाए फिर वीडियो आएगी, और फिर लास्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वीडियो आएगी। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ पे फिबोनाची टूल्स जो होता है, फिब रिट्रेसमेंट एक टूल है एक तरह से। देखिए, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है। बहुत सारे लोग फिब को इंडिकेटर से कंपेयर करते हैं। फिब एक तरह से टूल है और ये 100% काम करता है मार्केट में। इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द चांसेस काम नहीं करते। ठीक है, अगर आप 10-15 ट्रेड लेते हो तो उसमें से 6-7 बार इंडिकेटर काम करेंगे, बहुत ही मुश्किल से। तो आप अगर फिब को देखोगे तो फिब 100 में से मुश्किल, अगर 10 में से कंपेयर करो, 10 में से 9 बार काम करता ही करता है। चलो मैं आप सभी को अब दिखाता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। पीछे आ जाते हैं अभी के लिए, और टाइम फ्रेम आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मैं 1 घंटा देखता हूँ, और अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो 15 मिनट बहुत है, 15 मिनट आधा घंटा आप दे सकते हो। लेकिन अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो या फिर गोल्ड वगैरह में ट्रेड कर रहे हो तो 1 घंटे का ही लेवल निकालो, वो आपके लिए ज़्यादा मजबूत रहेगा। ठीक है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा। अब अगर आप अभी देखोगे तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल को मार्केट गिरना स्टार्ट करता है। मार्केट मतलब बिटकॉइन गिरना स्टार्ट करता है और सपोर्ट बनाता है अपना 64,500 मान चले, 64,500 से ये एक अपना सपोर्ट बनाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इसको बोलते हैं, यहाँ अगर ऊपर से मार्केट नीचे गिरी है और यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगी है, तो आपको ऊपर से नीचे तक का अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये ऊपर से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पर एक डॉट दबाऊंगा, और जहाँ तक मार्केट गिरा हुआ है वहाँ तक मैं इसको खींच दूँगा। जैसे कि 64,500 तक गिरा है, मैंने यहाँ तक टैग लगा दिया, तो इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे लेवल्स बन के आ गए हैं। जैसे कि जहाँ पर आपने बनाया वो 0 है, उसके ऊपर 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है, 0.6 है, और उसके ऊपर 1 है जहाँ से आपने स्टार्ट किया है नीचे तक लाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? अब पहली बात तो आप बिगिनर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो मार्केट आया, यहाँ से गिरा, अब यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ। देखो फिब का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मार्केट रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है। अगर वहाँ से रिट्रेस लेकर वापस आना स्टार्ट करती है तो वहाँ एक ट्रेड हम ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट मतलब ये हुआ सिंपल सा कि मार्केट नीचे गिरी, जैसे इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे गिरी, अब एक कौन सा लेवल होगा जहाँ तक मार्केट जाएगी और वहाँ से ज़्यादातर चांस होंगे कि वहाँ से फिर से वो रिवर्स आ जाएगी। तो देखो फिब में सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल को माना जाता है 0.6, उसके बाद 0.5। मैं मोस्टली वेट करता हूँ 0.6 तक का। अगर 0.6 से मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है, अब इस केस में नीचे आया है तो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो जैसे ही स्टार्ट करेगा नीचे आना मैं ट्रेड ले लूँगा। और यही चीज़ अगर अप ट्रेंड होता, अभी मैं आपको अप ट्रेंड का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला है, क्योंकि फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड में मैं 1 घंटा ही टाइम प्रेफर करता हूँ। और अगर आप फॉरेक्स में 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो आप 15 मिनट में भी यही सेम फार्मूला लगा सकते हो, काम वहाँ पर भी करता है। ठीक है,
आप इसको अगर 1 मिनट में लगाओगे तो वहाँ 1 मिनट में भी ये काम करेगा। बस ये है कि 1 घंटे में थोड़ा-सा नॉइज़ी नहीं रहता है, मुझे थोड़ा-सा शांति पसंद है, ठीक है? हर 1-2 मिनट में ऊपर-नीचे हो रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए। एक बार जहाँ लेवल लग गया वहाँ से उसको काम करना चाहिए परफेक्ट, ठीक है? तो अब यहाँ देखोगे 1 घंटे पे और 0.6 लेवल पे, ये देखो, ये है 0.6। मैं ये लगा देता हूँ जैसे कि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो ब्लू लाइन लगी हुई है इसको कहते हैं 0.6 और यहाँ लिखा भी हुआ है 68,796 से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। ये देखो फिर से यहाँ तक मार्केट ऊपर गया और यहाँ से कह सकते हो बहुत तगड़ी रिजेक्शन बनाई है, ठीक है? तो इस कैंडल के क्लोज हो जाने के बाद, और ये 1 घंटे की कैंडल है, ये कोई 5, 10, 15 मिनट की कैंडल नहीं है जो एक और कैंडल कंफर्मेशन का वेट करे। जब देखो कैंडल बड़ी, जब हम बड़े टाइम पे देखते हैं किसी भी चार्ट को, तो वहाँ पर 2-3 कैंडल कंफर्मेशन के लिए हमें नहीं वेट करना होता है, क्योंकि अगर हम 2-3 कैंडल के लिए बैठेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा और उतने में हो सकता है मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि ये 1 घंटा, 4 घंटा और 1 दिन काफ़ी बड़ा होता है और 5-10 मिनट में कितनी बड़ी कैंडल बन जाएगी, ठीक है? तो बस वही है, यहाँ पर आप जैसे ही कैंडल क्रॉस करती है घंटे की, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ एंटर लेता हूँ और हमारा जो एसएल रहेगा वो मान के चलो 1000 पॉइंट का रहेगा। और ये देखो 1:2 हम लोग वेट करते हैं मोस्टली, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2571, 2000 पॉइंट से ज़्यादा हमें यहाँ पर मिल गया है। और कम हमने ट्रेड लिया है, हमने लिया है 1 तारीख को, और यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो हो गया है 5 अप्रैल को, ठीक है? तो 4 दिन में हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक हो गया है। और आप देखोगे तो जहाँ पर हमने इंटर लिया है उस वहाँ तक जो कैंडल आई है वो सिर्फ 1 आई है, वो भी 5 अप्रैल को। उसके बाद फिर ये सीधे जाकर हमारा टारगेट हिट किए, तो बहुत तगड़ा काम करता है। अब देखो एक केस में, और अब जैसे कि ये 0.6 को ऊपर जाके क्लोज कर दी थी, अब जैसे यहाँ पर हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? यहाँ देखो इस कैंडल ने एक बार टारगेट हिट किया यहाँ पर आके, अब ये जाई 0.6 से फिर से रिजेक्शन लिया, लेकिन साइडवे होगी क्योंकि मार्केट अब यहाँ से बंद होने वाला है ये। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद देखो जब भी 0.6 के लेवल को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, तो आप अप ट्रेंड का मतलब आप अपोजिट साइड का ट्रेड ले सकते हो। और अगर ये मान लो ये ब्रेक करता और जाने लगता ऊपर, तो मैं ट्रेड नहीं लेता और ना आपको ही लेना है, क्योंकि देखो जब लगातार ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये ट्रैप कर सकता है। अब ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा या डबल टॉप बॉटम बनाकर जाएगा, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे चांसेस रहेंगे कि जो अपोजिट है ट्रेड वो जा सके। अब ये तो डाउन ट्रेंड का था, अब मैं आप सभी को कोई एक अप ट्रेंड का भी दिखा दूँ, ठीक है? यही देख लेते हैं, या फिर चलो और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोई अप ट्रेंड बढ़िया। चलो ये मार्केट अप ट्रेंड जाता जा रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ आया और मार्केट अभी मुझे बस यहीं तक दिख रहा है कि यहीं तक गया हुआ है। मैं फिर टूल को ऐसे खोलूँगा, जहाँ तक मार्केट गया है वहाँ पे एक डॉट लगाऊँगा और ऊपर जहाँ तक गया है, ऊपर अभी मुझे यहीं तक दिख रहा है, इसका आगे मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ गया, ठीक है? तो देखो मार्केट ऊपर गया और आया 0.2 से, फिर से अपना सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और ऐसे अगर यहाँ तक मैं लेकर आ गया तो अब देखोगे अब 0.6 तक मार्केट, 0.5 तक भी मार्केट नहीं आया है, ठीक है? तो ये होता है भाई, अगर आपको अप ट्रेंड, जैसे एक तरह से ट्रेंड लाइन काम कर रहा है तो आप ट्रेंड लाइन बेसिस भी देख सकते हो, और अगर आपको एकदम रिट्रेसमेंट ही देखना है तो 0.5 या 0.6 तक का वेट करना पड़ेगा। अब मार्केट नीचे नहीं आ रही है तो क्या आपको ट्रेड नहीं लेना है? अब सारा दिन बैठे रहोगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लोग एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो कि हाँ एक ट्रेंड लाइन पर मार्केट बार बार आके अपना सपोर्ट ले रही है फिर ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर आप एक अप ट्रेंड का ट्रेड मार सकते थे। लेकिन मैं एक ऐसा ट्रेड ढूंढ रहा हूँ जो अप ट्रेंड को तोड़ दिया हो। एक सेकंड रुक जाओ, इधर आ गई था, यही का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसको भी हटाते हैं, तो मार्केट यहाँ देखोगे नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है? ये बनाया मैंने फिब, यहाँ से ऊपर तक का मैंने लगा दिया, और इसको अब जो आगे बाद में खींचेंगे। अब देखो ये मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है? अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नीचे नहीं आई है मार्केट, और ऊपर जाती जा रही है। आप ट्रेंड लाइन बना के या फिर कोई भी डबल टॉप बॉटम का इस्तेमाल करके या डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल करके आप ट्रेड ले सकते हो वहाँ पर, या ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके। अब देखोगे यहाँ पर तो मार्केट अपने यहाँ पर 0.6 को ब्रेक कर दिया है, देखो
0.6 को ब्रेक कर दिया है। और मैंने आपको क्या कहा था, अगर लगातार डायरेक्ट आके ब्रेक कर देता है और जाता जाता है, रिटेस्ट नहीं लेता है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ देखोगे तो मार्केट आता है 0.6 को ब्रेक करता है और लगातार एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाता है, एक भी रिटेस्ट नहीं करता है, यहाँ पर टच करके वापस जाने लगता है। अब 0.6 को ब्रेक कर चुका है तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि हाँ, अब जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं अब बुलिश हो सकता है, बेयरिश हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से बार बार ये नीचे आता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर से नीचे आता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट। देखो मार्केट में आपको वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप वेट नहीं करते हो, अगर पेशेंस नहीं है आपके पास, तो आप ट्रेड में लॉस कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, मैं आपको ऊपर बताता हूँ। अब देखो मार्केट एक तरह से आप देखोगे तो डबल टॉप बॉटम बना रही है, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पर जाके एक तरह से इसने नेकलाइन को ब्रेक किया, लेकिन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आप देखोगे जो नेकलाइन ब्रेक की है यहाँ पे, एक कैंडल जो है वो उतनी बढ़िया नहीं थी, इतनी होनी चाहिए, और जाकर ऊपर से फिर नीचे आता है। वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होता है ट्रेड भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हो। जैसे कि नॉर्मल क्या है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, आपने इस कैंडल पे एंटर ले लिया, यहाँ पे ऐसा आपको थोड़ा सा बड़ा लगाना पड़ेगा, लगभग 1500 पॉइंट का, ठीक है, 1800 पॉइंट का। और आप देखोगे तो मार्केट कहाँ तक आता है, यहाँ पे एंटर लिया और मार्केट 1100 पॉइंट तक नीचे आता है। उसके बाद अगर देख रहे हो तो फिर से रिवर्स कर जाता है, कम से कम 2500 पॉइंट। तो देखो फिर काम तो बहुत बढ़िया करता है, चाहे आप 1 घंटे पे यूज़ करो, चाहे 15 मिनट पे यूज़ करो, और चाहे किसी भी मार्केट में यूज़ करो, ठीक है। तो यही था फिब। और बहुत सारे लोग इसमें सेटिंग चेंज करके अपना लगाते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे ये जो बेसिक है, जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट मोड है, वो काफ़ी बढ़िया है, वो काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। मैंने आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का दोनों दिखा दिया। अगर आप पीसी पे भी एक बार समझना चाहते हो तो एक बार कमेंट में बता देना, मैं पीसी में भी एक बार समझा दूँगा आपको।